हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ बायो का हमारा चैप्टर पहला या चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, उसका आज चौथा क्वेश्चन आज हम स्टडी कर रहे हैं। जो नोट्स के हिसाब से हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, है ना। बहुत सारी मेथड है जिनके द्वारा जंतु या पौधे, जो निम्न श्रेणी के पौधे और जंतु होते हैं, वो अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं बिना लिंग की सहायता से। तो ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। तो कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा जीव अलैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं, उन्हीं विधियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पहली विधि है द्विविखंडन। पहली विधि हम पढ़ रहे हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, द्विविखंडन या बाइनरी फिशन, ये अलैंगिक जनन की विधि है। द्विविखंडन या बाइनरी फिशन। द्विविखंडन का मतलब है खंडों में टूटना, दो खंडों में टूट जाना। तो इस प्रकार की जो विधि है अलैंगिक जनन की, इस विधि में क्या होता है? एक कोशिकीय जो जीव होता है वो दो कोशिकाओं में डिवाइडेड हो जाता है, दो कोशिकाओं में बदल जाता है, बढ़ जाता है। इस खंड को क्या नाम दिया गया है? द्विविखंडन, है ना। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। उदाहरण की बात करें हम अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, यूकेरियोटिक कोशिका वाला जीव है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है। तो ये जो अमीबा होता है ये इस विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है और दो संततियों में बढ़ जाता है। ठीक है। तो कैसे बढ़ता है वो हम देखते हैं। ये अमीबा कोशिका है ना, एक अमीबा है, ये अमीबा की कोशिका है, ये अमीबा है ना। ये अमीबा का क्या है? केंद्रक है, केंद्रक है। और ये इसका क्या है? कोशिका द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो ये क्या है? किसका डायग्राम है? अमीबा का है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, प्रोटिस्टा संघ का जंतु है, यूकेरियोटिक कोशिका वाला है, जो कि इसके अंदर केंद्रक है। इस कारण ये क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका वाला जंतु है। ठीक है। तो जब इस अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया होती है, इस द्विविखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है, तो क्या होता है? सबसे पहले इसका जो केंद्रक है ये लंबा हो जाता है। केंद्रक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। ये अमीबा है ना। ये इसकी कोशिका झिल्ली है। इसका जो केंद्रक है पहले क्या हो जाता है? डमरू के आकार का हो जाता है, लंबा हो जाता है, डम्बल शेप्ड हो जाता है, डमरू के आकार का हो जाता है। दोनों किनारे फूले होते हैं और बीच वाला भाग कैसा होता है? सकरा होता है। तो सबसे पहले इसका क्या हो रहा है? केंद्रक का विभाजन हो रहा है। कुछ समय पश्चात ये जो डमरू के आकार का जो केंद्रक है ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। तो एक कोशिका के अंदर, एक अमीबा के अंदर कितने केंद्रक बन गए? दो केंद्रक बन गए। एक अमीबा के अंदर एक केंद्रक था, है ना, लंबा हुआ और धीरे धीरे फिर ये डिवाइडेड हो गया, दो भागों में टूट गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? इस केंद्रक का विभाजन हुआ। केंद्रक का विभाजन होने के बाद में क्या होता है? इसके साइटोप्लाज्म का विभाजन, इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। चूँकि अमीबा एक जंतु है तो जंतुओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन आपने 11th में पढ़ा होगा, खांच विधि के द्वारा होता है, फ्यूरो मेथड के द्वारा होता है, जिसमें दोनों ओर की प्लाज्मा झिल्ली अंदर की कर्व करती जाती हैं और एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइडेड हो जाती है। हमने समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन पढ़ा था। ठीक है ना। तो उससे हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म का, कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतुओं में खांच विधि के द्वारा होता है, फ्यूरो मेथड के द्वारा होता है। तो दोनों तरफ की जो प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर कर्व लेने लग जाएंगी, ये दोनों तरफ की प्लाज्मा झिल्ली क्या लेने लग जाएंगी? अंदर की ओर कर्व लेने लग जाएंगी। और ये जो गर्त बन रही, कर्व बन रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा आपस में दूसरे को छू लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। एक अमीबा से कितने अमीबा बन गए? दो, है ना। ये इनका कोशिका द्रव्य। तो ये क्या बनी? इनकी संतति बनी। ये क्या है? संतति है। किसकी है? अमीबा की है। तो एक अमीबा जो एक कोशिक जंतु है उसने द्विविखंडन के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा अपने ही जैसी दो संतानों का निर्माण कर दिया, है ना। तो जिस विधि में, है ना, एक कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है, दो संततियों में बढ़ जाती है, ऐसी विधि को बोलते हैं हम द्विविखंडन या बाइनरी फिशन। ये समानता अमीबा में
पैरामीशियम में, यूग्लिना में समान रूप से देखी जाती है। क्योंकि इसमें एक कोशिका वाला जीव 2 कोशिकाओं में बदल जाता है, इस कारण इस प्रकार के जीव होते हैं एक कोशिका वाले जीव, इनको हम क्या कहते हैं, अमर। क्योंकि इनकी मृत्यु होने के चांसेस नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है ना। मृत्यु कहाँ हुई, देखो एक कोशिका था, इसके टुकड़े हो गए 2 और 2 कोशिका बदल गई, तो मरा कौन, कोई नहीं मरा, किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये संततियाँ बनी, फिर ये धीरे धीरे विकास करेंगे और पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेंगे, इसके जैसे अमीबा को वापस से बना लेंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर वो विभाजित होंगी, इस प्रकार डिवाइडेड होती जाएंगी, विभाजित होती जाएंगी और अपनी संख्या में वृद्धि करती जाएंगी। तो प्राकृतिक मृत्यु उनकी नहीं होती है, इस कारण इनको बोलते हैं अमर जीव, है ना। धरती के अमर जीव कौन से होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जिनमें जनन के द्वारा ही अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइडेड कर लिया जाता है ना। तो ये हमारा पहली विधि हो गई। हमारा क्वेश्चन क्या था, आलिंगी जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, है ना। आलिंगी जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स का अध्ययन अपने करना है, वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो पहली जो विधि है वो हमारी क्या है, द्विविखंडन, और इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिशन। किस में देखा हमने, अमीबा में देखा, है ना। पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, द्विविखंडन के द्वारा आलिंगी जनन किया। तो पहली विधि हो गई हमारी। अब दूसरी विधि देख रहे हैं हम। नेक्स्ट मेथड है मुकुलन या कलिकायन। दूसरी विधि कौन सी है, कलिकायन या मुकुलन। दूसरी विधि कलिकायन, ये एक और नाम क्या है इसका, मुकुलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडिंग, बडिंग, है ना। तो आलिंगी जनन की दूसरी विधि कौन सी है, मुकुलन या बडिंग। तो इस प्रकार की जो विधि है वो भी निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है। निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, उनमें इस विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है ना। तो ये जो देखी गई है हाइड्रा में देखी गई है ना। हाइड्रा एक जंतु है सिलेंटेटा संघ का, ये हाइड्रा एक जंतु है। ये हाइड्रा, तो ये क्या है, हाइड्रा के स्पर्शक हैं। और ये क्या है, आधारिका, बेसल बॉडी। ये आधारिका हो गया, ये इसके स्पर्शक हो गए। तो कलिकायन मुकुलन का मतलब क्या होता है, शरीर की सतह से, है ना, शरीर की कोई सी सतह हो, शरीर की बाहरी सतह से एक अतिवृद्धि का निर्माण होता है, एक आउटग्रोथ बनती है। वो आउटग्रोथ बढ़ती बढ़ती एक वृद्धि करती हुई एक बड़े आकार ले लेती है और इसके जैसे संरचना का फॉर्मेशन कर लेगी, फिर वो संरचना से अलग हो जाएगी, इससे नए जंतु का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, एक उभार बन रहा है, कलिका बन रही है, इस कारण इसको नाम दिया कलिकायन या मुकुलन या बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा के पार्श्व सतह पर, मतलब इस साइड पर या इस साइड पर, किसी भी साइड पर एक उभार बनता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, अतिवृद्धि। क्या बोलते हैं, अतिवृद्धि। ये अतिवृद्धि धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। ये अतिवृद्धि बड़ी हो गई, धीरे धीरे और डेवलप्ड होती जाएगी, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई अतिवृद्धि। फिर क्या हो, कुछ समय पश्चात इसके मुख, इसके जो शिखर वाला भाग है, इस पर स्पर्शक का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, इसके स्पर्शक का, इसके जो सिरा है इसके ऊपर स्पर्शक का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके जैसे, या नहीं, अभी क्या बन गए, स्पर्शक बन गए। फिर इसका आधारी विभाग क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, सूखने के बाद में इससे अलग हो जाएगा। तो एक दूसरा हाइड्रा, एक छोटा सा हाइड्रा हमको मिल गया, ये छोटा सा हाइड्रा बन गया, ये हाइड्रा बन गया, है ना। तो इसकी संतान बन गई, ये किसके द्वारा बनी, बड के द्वारा, कलिका के द्वारा बनी। इसका इस विधि का नाम रख दिया कलिकायन या मुकुलन, बाय बडिंग, है ना। तो किस में देखा हमने, हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का जंतु है हाइड्रा, जिसमें कलिकायन मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। किसके द्वारा, मुकुलन या बडिंग के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, ये हाइड्रा है
है ना। हाइड्रा के शरीर के पास तब अतिवृद्धि का फॉर्मेशन होता है, अतिवृद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है इसके शिखर पर इसके जैसे स्पर्शक का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये इसका भाग यहाँ से सूख जाता है और गिर जाता है, तो एक नए हाइड्रा का निर्माण हो गया। अब जो हाइड्रा बना है छोटा, ये संतान बनी है, कैसी है, इंडिविजुअल्स, ये हाफ स्प्रिंग आई छोटी है, फिर ये वृद्धि करेगी, विकास करेगी, वापस इस हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देगी, फिर इसमें इसी प्रोसेस के द्वारा नए उभार का निर्माण होगा, फिर वो नई संतान को जन्म देगा। इस प्रकार प्रोसेस चलती रहती है और इस प्रकार के जो जंतु होते हैं आलिंग प्रजनन के द्वारा अपनी संतानों को उत्पन्न करते रहते हैं। तो दूसरी मेथड हो गई हमारी कलेकायन। पहली कौन सी थी, विखंडन, है ना, वाय विखंडन, द्विविखंडन, इसके द्वारा हमने अमीबा में देखा था संततियों का निर्माण हुआ था और इसमें कलिकायन के द्वारा या मुकुलन के द्वारा नई संतानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम तीसरी विधि देखते हैं, प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के द्वारा तीसरी मेथड है प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी की जो विधि है ना, ये भी एक कोशिकीय जीवों में होती है। लेकिन कैसे एक कोशिकीय जीव, जिसके अंदर, जिनकी कोशिका के अंदर बहुकेंद्रक होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो बहुकेंद्रिकीय एक कोशिका वाले जीवों में आलिंग जनन की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, प्लाज्मोटोमी के द्वारा। प्लाज्मा का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। तो इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है ना, जो कोशिका है उसका विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसके उपरांत उसके केंद्र का विभाजन होता है। मतलब द्विविखंडन से थोड़ा सा उल्टा काम है। द्विविखंडन हमने क्या देखा था, पहले केंद्र का विभाजन हुआ था, फिर उसके कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ था। यहाँ पर क्या होता है, पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसके उपरांत उसके केंद्र का विभाजन होता है। तो प्लाज्मोटोमी क्रिया हमने किस में देखी, ओपेलाइना में, ओपेलाइना है, पॉलीमिक्सा है, इन जीवों में इस विधि के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ओपेलाइना जो है एक कोशिकीय जंतु है, इसके अंदर असंख्य केंद्रक होते हैं, असंख्य केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक हैं, ये इसका जीवद्रव्य है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके जीवद्रव्य का विभाजन होता है, इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो एक कोशिका वही खांच विधि के द्वारा दो भागों में बढ़ जाएगी, ये दो कोशिका बन गई। इसके अंदर मान लीजिए 10 केंद्रक थे, तो 5 केंद्रक इसमें आ गए और 5 केंद्रक इसमें आ गए। सबसे पहले तो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया। इसके उपरांत पहले कितने केंद्रक थे, मान लीजिए यहाँ पर 10 थे, तो 10 केंद्रक 5-5 पहुँचे थे, फिर ये केंद्रक विभाजित होंगे और वापस से अपनी पूर्ण संख्या को प्राप्त कर लेंगे, तो 10 हो जाएंगे वापस से। इस प्रकार ओपेलाइना में, है ना, आलिंग जनन की क्रिया प्लाज्मोटोमी के द्वारा संपन्न होती है। तीसरी विधि हो गई वाय प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी क्या है, इसमें पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसके उपरांत केंद्रक का विभाजन होता है ना। ऐसी विधि को बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। ठीक है, चौथी विधि है हमारी जो नोट्स के हिसाब से गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट। चौथी विधि गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट। गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट के द्वारा। ठीक है, अब गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट के द्वारा जो आलिंग जनन क्रिया होती है किसमें होती है, स्पॉन्जिला में। एक जंतु है जिसका नाम है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला नामक जंतु में, है ना, जो कि क्या है, एक स्पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये संघ के जंतु होते हैं स्पंज कहलाते हैं, इस कारण इस जंतु का नाम रख दिया स्पॉन्जिला। इस जंतु में गेम्यूल स्टेटोब्लास्ट के द्वारा आलिंग जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब आपका मतलब होगा गेम्यूल स्टेटोब्लास्ट किसे कहते हैं। गेम्यूल स्टेटोब्लास्ट किसे कहते हैं, जब किसी जनक जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो मृत्यु होने के पूर्व उसकी जो कोशिकाएं हैं एक गोलाकार आकृति का निर्माण कर लेती हैं, एक गोलाकार आकृति का निर्माण कर लेती हैं। इस गोलाकार आकृति के ऊपर कांटेनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है ना, कांटेनुमा संरचना बन जाती है। इस संरचना को बोलते हैं गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट, गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट बोलते हैं। जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं स्टेटोब्लास्ट फट जाता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। इस प्रकार गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट के द्वारा आलिंग जनन होता है, किसमें, स्पॉन्जिला में होता है। ठीक है, ये चौथी विधि थी। पांचवी विधि है हमारी पुनरुद्भवन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रीजनरेशन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। ठीक है,
तो पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्रिया सभी जीवों में होती है, अधिकतर जीवों में होती है, लेकिन कुछ जीवों में केवल अंगों का निर्माण ही हो पाता है ना। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, निम्न श्रेणी के हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इनमें पुनरुद्भवन एक जनन के रूप में पाया जाता है, एक जनन की विधि के रूप में पाया जाता है, जिसमें शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर प्रत्येक टुकड़े से नए शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी विधि को बोलते हैं हम पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो हम देखते हैं प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जंतु है प्लेनेरिया। इस जंतु में अलिंग जनन की क्रिया पुनरुद्भवन के द्वारा होती है ना। जब इस जीव की किसी कारण में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 3 टुकड़ों में बदल गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो प्रत्येक टुकड़े से नए प्लेनेरिया का शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो 1 नंबर का जो टुकड़ा था, इसके पास ऊपर का भाग था, इसी की कोशिकाएं व्यवस्थित होकर नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देंगे, है ना। ये पुराना भाग था, ये नवीन भाग है। 2 नंबर टुकड़े के पास केवल बीच वाला भाग था, तो इसी की कोशिकाएं, है ना, विकसित होकर दूसरे जंतु का निर्माण कर देगी। तीसरे के पास क्या था, केवल नीचे वाला पोर्शन था, और नीचे वाले पोर्शन ने क्या कर दिया, पूरे प्लेनेरिया शरीर का निर्माण कर दिया। ये 3 नंबर पोर्शन से नया प्लेनेरिया बन गया, 2 नंबर पोर्शन से पूरा प्लेनेरिया बन गया, और 1 नंबर पोर्शन से नया प्लेनेरिया बन गया। इस प्रकार पुनरुद्भवन के द्वारा, है ना, जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, सिलेंटेटा संघ के जंतु या प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतु, जिनमें एक प्रजनन की विधि के रूप में पुनरुद्भवन पाया जाता है और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर नए शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो बहुत ही तीव्र गति से प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। तो ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है। ये क्वेश्चन था, 5 विधियाँ थी, इन विधियों को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा। स्टे होम, टेक केयर, गुड बाय।